चौदह 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है हमारा, स्फीयर बोला है, गोले का बोला है, तो इसका होता है 4 पाई r² यानी कि 4 22/7। r का मतलब 14 गुणे 14, ठीक। 7 दूना 14, और जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2464, ठीक है। अगला सवाल है कि एक कंपनी है जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेती है। उस कंपनी द्वारा इतने रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए ली जाती है। कंपनी प्रतिवर्ष के बजाय प्रति 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। यदि कंपनी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करती है तो उधारकर्ता द्वारा बचाई गई राशि क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले हम देखते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो यहाँ बोला 10% और हाफ ईयरली बोल दिया है, तो हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, 5%। टाइम हमारा है 2 साल, और हाफ ईयरली कितने हो जाएगा, 4 साल, ठीक है। तो हाफ ईयरली के हिसाब से हम निकालें और इसके हिसाब से निकालें तो कितना आएगा। तो अगर हम निकालें तो हमारा सीधे आ जाएगा, इसका जो अमाउंट है वो आएगा 4 जीरो है ना, हाँ, इंटू 1 + 10/100 और 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 266200। हाफ ईयरली का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 2 1 2 3 4 1 + 5/100 4 7। तो जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 267411.38। तो वो पैसा बचाता, कितना बचाता, ऐसे वो पे किया है और ऐसे अगर वो पे करता तो दोनों में कितना बचता। तो इसको इससे क्या करेंगे, आप घटाएंगे, कितना है 266200। तो ये कितना आ जाएगा, 1211.38। तो ये सबसे करीब यही है 40 वाला, ठीक है। बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो कि छोटी संख्या जो इससे कट जाए, तो 8 16 और 20 और 32 का क्या निकालेंगे हम लोग, लसा। 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, गड़बड़ हो गया क्या, 4 अट्ठे 32, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 5 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, तो 4 दूना 8 दूना 16, 16 दहा के 160। दो ट्रेन है 140 मीटर की, कुछ 60 मीटर की, रनिंग कर रही हैं, दौड़ रही हैं, समांतर पटरियों पे एक दूसरे की ओर चल रही हैं। एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से आ रहा है। मिलने के क्षण से कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो टोटल लेंथ निकालना पड़ेगा इसके लिए हमको, कुल लंबाई जो कि है 140 + 160, जो कि हमारी होगी 300। 300 क्या होगी, मीटर,
दूसरा हमसे पूछा है कि इसका जो स्पीड है वो कितना है, 40 और 50। देखो, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। जब दोनों का डायरेक्शन उल्टा रहता है तो ये स्पीड जुड़ जाती है। तो कितना आ गया, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदले तो 5/18 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब हमसे पूछा है कि कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो निकाल लेते हैं। 300 है, नीचे कितना आ गया, 25। तो कितना आ गया, 25 एकम 25, 25 दूना 50, कितना आ गया, 12 सेकंड। इसको हल करना है, पहले अंदर वाला। 6 चौके 24, तो ये क्या हो गया, 24। फिर 16, 24 माइनस 2 यानी कि 16 माइनस 26। तो ये पूरा कितना आ गया, -10। और पहले माइनस पहले से है तो हो गया +10। ये क्या हो गया, 24। 20 में 24 क्या आ गया, -4। तो ये क्या हो गया, 40 + 4 कितना आ गया, 44। फिर बोला है कि एवरेज अटेंडेंस, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष के 5640 से घटकर 3820 हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की कमी आई है। तो 5640 माइनस 3820, नीचे क्या होगा, जो पहले था। तो ये कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। 4 में 2 गया 2, 16 में 8 गया 8, 4 में 3 गया 1, 18 20/5640। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 32.26%। एक पुस्तक का जो है वो अंकित मूल्य 300 रुपये है। जिस पर 20% की छूट उपलब्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपये लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। देखो, पहले 20% की छूट है, यानी कि ये कितना कम हो गया होगा, 100 में 20। तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ जाएगा 240। लाना कितना है, 216। ठीक है, तो कितनी छूट देनी पड़ेगी, 216 240 यानी कि 240 माइनस 216/240। तो कितना आएगा, 24। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा। 10%, यानी कि यहाँ भी हमको 10% का डिस्काउंट फिर से देना पड़ेगा, तब जाके हम इसको 216 में क्या कर पाएंगे, बेच पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ अंकित मूल्य दिया हुआ था, हमने इसको 80% कम किया तो ये आ गया 240 रुपये। अब पूछा था कि 240 से 216 करने के लिए हमें कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। तो अतिरिक्त छूट के लिए हमने क्या किया, 240 में 216 को घटाया, नीचे 240 रखा, 100 से गुणा किया, तो हमें पता चल गया कि हमें कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल है कि वेट ऑफ लिक्विड डायरेक्टली, एक द्रव उसके आयतन के साथ समानुपाती रूप से बदलता है। एक द्रव जिसका भार जो है वो 12 किंग्रा है, 12 किलोग्राम का है, और उसका वॉल्यूम आयतन है 3 लीटर। 4 लीटर आयतन वाले द्रव का 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार कितना होगा, ये सवाल है। देखो, 3 वाले का कितना है, 3 चौके 12, तो 4 वाले का कितना होगा, 4 चौके 16। सवाल खत्म। 10 में से 9 व्यक्ति अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किए।
10 में से 9 व्यक्ति अपने नाश्ते पे 15 रुपये खर्च किए। उन सभी का औसत व्यय 9 रुपये अधिक, उन 10वें व्यक्ति ने उन सभी के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च किए। देखो, मान लेते हैं कि 10 व्यक्तियों का जो औसत है वो x है, यानी कि 9 व्यक्तियों ने खर्च किए 15, टोटल 10 व्यक्ति हैं, टोटल हमारा x है औसत, और 10वें व्यक्ति ने औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किए। 10वें व्यक्ति जो लास्ट वाला बचा एक आदमी, वो औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किया। तो ये कितना हो गया, 15 9 135, ऊपर x प्लस 9, इधर आ जाएगा 10x, इसको उधर भेज दिया, x को उधर भेजा तो ये हो गया 9x, ये हो गया 135 प्लस 9 144, तो x बराबर कितना आ गया 16। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, उन सभी द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है। तो x की वैल्यू 16 आ गई, तो कुल राशि कितनी होगी 10 × 16, क्योंकि x सबका औसत है, तो टोटल कितना होगा 10 × 16 160। अरुण ने संचित से इतने में लैपटॉप खरीदा। ठीक है, अरुण ने संचित से खरीदा और संचित को कितने का फायदा हुआ 25% का। ठीक है, देखो संचित यहाँ था और उसने 25% का लाभ कमाया, यानी कि 125/100 में, और कितने में बेच दिया 1 1 2 5 डबल 0। तो संचित का एक्चुअली में कितने रुपए का था, 1 1 2 5 डबल 0, 125 100/125, तो 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 50 25। संचित का जो है वो इतने रुपए का माल था जो कि उसने अरुण को बेचा इतने में। अब बोल रहा है कि रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पे बेचा था। देखो अब रमन आ गया, इसने कितने का लाभ लिया 20%, यानी कि 120/100, और बेचा किसको संचित को, कितने में बेचा। ठीक, तो रमन का रुपए कितना होगा, रमन 3 चौक 12, 3 तरीके 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 1 2 3 4 5 4, 4 7 28 2 30 4 5 20, यानी कि ये जो रमन का जो रुपए है वो कितना है 75,000। रमन ने लैपटॉप जो है 75,000 में खरीदा, इसने सचित को बेचा 90,000 में, सचित ने जो है अरुण को बेचा 1,12,500 में। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक बस जो है बाइक की तुलना में 20% तेज चलती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये बाइक एस स्पीड से या फिर एक्स स्पीड से है, तो ये कितने स्पीड से है 1.2x से। ठीक है, और 60 किलोमीटर दूर एक गंतव्य पर पहुंचते हैं और दोनों सेम टाइम पहुंचते हैं, और 10 मिनट बस रुकती है, 10 मिनट बस रुकती है, यानी कि 10/7 1/6 घंटे, यानी कि बाइक ने लिया 60 किलोमीटर चलने में x टाइम, उतना ही टाइम बस ने लिया 60 1/2x प्लस 1/6 जो वो रुका था। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हटा देते हैं तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, और 2 से ये कट जाएगा 50 बार, तो आ जाएगा 1/6 60/x माइनस 50/x, दैट इज 10/x बराबर 1/6, तो x बराबर कितना आ गया 60, यानी कि बाइक की स्पीड क्या रही होगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है। 55 टॉफी बेचता है और 11 टॉफी के बराबर वो लाभ अर्जित करता है, तो सीपी कितना रहा होगा? 44। ये लाभ है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय है। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय। तो अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ 11 का हुआ है कितने पे? 44 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 11 चौके 44, 4 से कट गया 25 बार, तो कितना आ गया? 25%। ए जो है किसी काम को 72 दिन में करता है, बी किसी काम को 90 दिन में करता है। ठीक है, एक काम को 72 दिन में या 90 दिन में करता है, तो इसका लसा कितना आ जाएगा? 72 और 90, 6 से 12, 6 बचे 3 चौक 12, 3 बचे 15, 5 चौके 20 और 18 और 20, तो ये 5 आएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया, तो टोटल ए प्लस बी कितना है? 9, और 30 दिनों तक काम किया तो 9 इंटू 30 यानी क्या आ जाएगा? 270। ये कितना है? 360। तो 270 काम हो गया, 90 बचा। शेष काम को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया दिन, ए कितना है? 5, तो 90, 5, तो ये कितना लेगा? 5 एकम 5, 4 9, 5 40, 18 दिन। एक कंपनी 3 प्रकार की छूट देती है, 20, 5, दूसरा है 20 और 10, तीसरा है 15 और 15। सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है? तो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है? 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5/100। दूसरे में यही होगा 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100। तीसरे में होगा 15 प्लस 15 माइनस 15 गुणे 15/100। ये कितना आ गया? 25 5 30 माइनस 1.25, तो ये आ गया 28.75। ये कितना छूट दे रहा है? 30 माइनस 2, 28% का। ये कितना दे रहा है? 30 माइनस 2.25 यानी कि 27.75। तो सबसे अच्छा तो यही है, पहला वाला ही। ये 28.75 का दे रहा है, बाकी सब इससे तो कम ही है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी को 24 दिन में करता है। 120 लसा होगा, ये कितना आ गया? 6, ये 5। एक साथ दोनों कर रहे हैं तो ए प्लस बी कितना आ गया? 11। कितने दिन लगेंगे? तो 120/11 कितना आ जाएगा? 11 एकम 11, 1, 10 10 11। ठीक है, x और y समानुपाती है, y 8 होने पर x 10 है। y 8 है तो x कितना है? 10। y अगर 36 होता है तो x कितना होगा? देखो, y अगर 1 है तो ये कितना होगा? 10/8। तो 36 होने पे कितना होगा? 10/8 इंटू 36, 4 दूना 8, 4 9 36, 2 पच्चे 10, तो ये कितना आ गया? 9 पचे 45।
पहले एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है, बड़ी सभी संख्या को कितने प्रतिशत कमी की जाए कि वापस मूल संख्या प्राप्त हो। मान लो पहले 100 था, इसको पहले 30 बढ़ाए तो कितना हो गया 130/100, फिर 30 बढ़ाए कितना हो गया 130/100। तो 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, और ये 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, 169। 100 से कितना बन गया 169, और वापस कितना बनाना है 169 से 100, तो कितना का कमी करना है, तो 169 माइनस 100/169, 69/169 प्रतिशत है, तो 100 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 40.82%। दो साल पहले जमा की गई राशि सालाना चक्रवृद्धि से पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ हो जाएगी। देखो पहले साल कितना बड़ा 10/100, दूसरे साल 12/100, तो ये कितना आ गया 10/500, 11/10, 112/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये सबका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 105 गुणे 11 दूनी 22 के 2 हाथ लग गया 2, 11 के 11, 2 13 के 3 हाथ लग गए 11 के 11 12, नीचे 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से 2 6 12, तो एक कम दे 2 6 12, तो आ गया 21 इंटू 616, और लास्ट में 6 आएगा, तो गुणा करने पर कितना आएगा 12,936। A shopkeeper mixed two type of pulses, 80 per kg और 95 per kg। एक क्या है 80 पर kg, दूसरा है 95 पर kg, और 2:3 की रेशियो। तो एवरेज कॉस्ट कितना होगा, तो 80 इंटू 2 प्लस 3 गुणे 95, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 80 गुना 160, 3 पचास 15, 5 7 तक 3 9 27, 1 28, नीचे 5, ये आ जाएगा 5 8 6 14 के 4, हाथ लग गया 1 2 1 3 1 4, ये आ गया 5 बटो 40, 5 9 45, 89 पर केजी। ठीक है, अगला सवाल है लॉन्गेस्ट द लॉन्गेस्ट व्यू, यानी कि लंबा विकल्प कितना है 432, तो इसका भी बताना है। तो साइड निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि लॉन्गेस्ट सबसे लंबा विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू जो अंदर वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा a इंटू √3, ये होता है। ठीक, तो ये हमारा आ गया √432 a √3, तो ये कितना आ गया तो a कितना आ गया 12, हमसे पूछा कितना है वॉल्यूम पूछा है, आयतन, आयतन क्या हो जाएगा 12 का क्यूब, दैट इज 12 गुणे 12 गुणे 12, और ये आपको सब याद ही होगा 1728,
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो सबसे बीकन जो सबसे लंबा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A√3। ठीक है, सिंपली है, कुछ होता नहीं, ये होता है A² प्लस A² प्लस A²। तो A² बाहर आ गया तो बाहर A बच गया अंदर। ठीक है।